चलो प्रेयर करेंगे। अरे बहुत बहुत अब क्या करें, पेंड्राइव भी नहीं, वैसे हमें काम नहीं है ना, तो है अपने पास। आज 18 सो 8वीं प्रेयर करते हैं। चलो प्लीज। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष, जीवित अथवा मृत, किसी का किंचित मात्र भी अवर्णवाद, अपराध, अविनय न किया जाए, ना करवाया जाए, या कर्ता के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति। चलो तो हम कहाँ पहुँचे थे? हमारे पास बुक है तो पेंड्राइव नहीं है तो चलेगा, बाद में ले आऊँगा। संडे मॉर्निंग का भी एक अलग ही मज़ा होता है पढ़ने, मतलब संडे मॉर्निंग का नहीं, एवरी मॉर्निंग का, क्योंकि हम तो इवनिंग में पढ़ते हैं। तो अगर टाइम चेंज हो ना तो देयर विल बी सम अदर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। अगर तुम एक्सपीरियंस करोगे ऐसे कॉन्शियसली तो। चलो लास्ट 10 चैप्टर नंबर 14 बी लिखती है तो पता ही है मैथ्स, बट लिख देते हैं मैथ्स। हम सब कुछ ही कर लेंगे आज, देखते हैं एग्जाम्पल्स एंड एक्सरसाइज, सब कुछ कर लेंगे। ये मोटो नहीं है अपना, ये तो फिर आज ही मैं ऐसे थॉट आए ख़त्म कर देंगे होगा तो फिर फास्ट जाना पड़ेगा। थॉट आएगी, चलो ये नहीं, आराम से देखना है, आराम से इन द सेंस रेगुलर स्पीड में, कि कुछ छूट ना जाए, सब कुछ समझे हम। रिविजन थोड़ी चल रहा है, फर्स्ट टाइम ही तो कर रहे हैं। हाँ चलो तो यहाँ आ रहा है पूरा आराम। ओके, कौन से पेज पे कौन सा एग्जाम्पल्स आए हम? हाँ, सो 301 एग्जाम्पल 4 आए। उससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 हमने कंप्लीट किया, उसके बाद रिमार्क्स है, तो वो मैंने तुम लोगों को बता दी थी। क्या रिमार्क्स बताई थी? कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज़ है, जितनी भी पॉसिबल, जैसे कि हेड, तुम टॉस को पॉइंट कर रहे हो तो हेड आएगा, टेल आएगा, ये दो पॉसिबिलिटी है, तो वो दोनों की जो भी प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1 आएगा। जैसे कि डाइस है, डाइस को रोल कर रहे हैं, डाई और डाइस व्हाटएवर यू कॉल, तो उसको रोल कर रहे हैं, तो क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6, मतलब सारी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 1/6 1/6 लाइक दैट। सबका सम करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। ओके, जितनी भी प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है, जैसे कि कल हमने एक बैग वाला एग्जांपल देखा था जिसमें 3 अलग अलग कलर के बॉल थे, तो 3 बॉल को उठाओगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी जो आने की प्रोबेबिलिटी है 1/3 1/3 1/3, सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। जितनी भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, ऑल पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का अगर सम करेंगे तो वो क्या आएगा? 1। ये हमने देखा। एंड नाउ अभी पेज नंबर 300 पे देखो कि उसको ही, ये जो हमने अभी समझा उसको ही अलग वे में, जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं कि सपोज हमने कॉइन को टॉस किया, कॉइन इज टॉस, हमने कॉइन को टॉस किया
कॉइन को टॉस किया तो क्या क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू व्हाट, से फेवरेबल आउटकम 1 ही है और टोटल आउटकम 2, सो 1/2, 1/2 इज नथिंग बट से 0.1। ओके, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल दैट इज एक ही है और यहाँ पे टोटल आउटकम्स 2 है, तो वो भी कितना हो जाएगा 1/5। अब इसको थोड़े अलग वे में पूछना, ओके, अलग वे में, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या है 1/2। अगर इसको अलग वे में पूछे, कौन से अलग वे में, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द हेड, क्या पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द हेड, मतलब इनडायरेक्टली ये क्या है, हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल ही होगा, लेकिन उसको अलग वे में पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड। तो उसको कैसे, नॉट को कैसे, नॉट हैविंग द प्रोबेबिलिटी, उसको कैसे डिफाइन करेंगे, से प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, लेकिन हेड नहीं चाहिए तो हेड के ऊपर बार लगा दो। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, और ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड। तो ये और ये तो सेम हो गया ना, हेड नहीं होगा तो क्या होगा, टेल होगा, सो दिस इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, दोनों सेम ही चीज है, लेकिन उसको अलग वे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे अभी हम क्या लिखते थे, टोटल प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है, तो जैसे कि मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी P ऑफ हेड एंड P ऑफ टेल इज इक्वल्स टू 1, यही हमने देखा, ओके, 1/2 प्लस 1/2 1। अब P ऑफ T क्या है, ये तो ये है, तो हम उसको वहां लिख सकते हैं P ऑफ H प्लस P ऑफ नॉट H इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज दिस टू आर इक्वल। दैट मीन्स ये हमें क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड दोनों का सम कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया, ये भी हमें, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स मतलब ऑपोजिट इवेंट, मतलब से बारिश होगी या नहीं होगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेन से 1/2 50% चांस एंड probability of not having the rain that is also 50%, that is also 1/2। लेकिन हम ऐसा बोले कि रेन होने की प्रोबेबिलिटी और रेन ना होने की प्रोबेबिलिटी एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड, उसका सम भी क्या हो जाएगा, 1। तो अगर नॉट को पर्टिकुलरली डिफाइन करना हो, पर्टिकुलरली हमें किसको डिफाइन करना है, नॉट को, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ हेड इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। समझ में आया, ये बुक में तो दिया है बट वी आर डूइंग इट, मैं तुम्हें अलग वे में, अलग एग्जांपल, अलग वे नहीं है कुछ, अलग एग्जांपल लेके समझा रहा हूं। अंडरस्टूड। तो हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 के अंदर से हेड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो तो हेड ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। जैसे तुम डाइस फेंकोगे तो 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। डन, 4 नंबर मतलब नंबर 4, तो नंबर 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि भाई नंबर 4 ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, तो तुम क्या करोगे, 1 माइनस 1/6, दैट्स इट। प्रोबेबिलिटी ऑफ वो नंबर ना आए तो वो क्या कर देंगे, 1 माइनस वो नंबर आए उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6, उसको 1 में से माइनस कर दो तो ना आने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। क्योंकि सोचो अगर डाइस है, अगर यही क्वेश्चन पूछा कि 4 नंबर ना आए उसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो कितनी सारी है, एक तो जब सपोज 1 नंबर आया तो वो 1/6 हो गया, सपोज 2 नंबर आए वो भी तो 4 नहीं है तो वो भी 1/6 हो गया, तो ये दोनों की ऐड हो जाएगा तो वो 2/6 हो गया। फिर 3 नंबर आया तो वो भी तो 4 नहीं है तो उसकी वो भी गिनना पड़ेगा तो प्लस 3/6 होगा, फिर 4 तो नहीं आएगा। फिर 5 नंबर आएगा वो भी है अपने फेवरेबल में तो वो हो जाएगा 4/6। और 6 नंबर आएगा तो वो भी हमारा आ सकता है क्योंकि हमें तो 4 नहीं चाहिए, 6 आएगा तो चलेगा, उसको भी एडिशन में डालना पड़ेगा तो हो जाएगा 5/6। तो 4 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और 4 नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6।
अगर ये फॉर्मूला से करोगे तो भी वही आंसर आएगा, क्योंकि से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 4 इज 1/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ 4 वो क्या होगा 1 - 1/6, दैट विल बी से 6 - 1 डिवाइडेड बाय 6, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/6। ये डायरेक्टली फॉर्मूला से मिलेगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली कैसे कैसे करना पड़ेगा कि भाई चलो चार नहीं चाहिए ना, एक होगा तो चलेगा, 2 होगा तो भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 5 चलेगा और 6 चलेगा, 4 नहीं चलेगा, तो ये सब तो चलेंगे, मतलब ये सब तो फेवरेबल हो गए तुम्हारे, तुम्हें तो सिर्फ 4 नहीं चाहिए, वो तुम्हारा फेवरेबल है। तुम्हारा फेवरेबल क्या है अभी 4 नहीं चाहिए, तो 4 नहीं चाहिए मतलब क्या, ये सारी चीजें चाहिए, ये तुम्हारा फेवरेबल है, तो ये चाहिए तो उसकी है 1/6, ये भी चाहिए उसकी भी है 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, इसकी भी 1/6, सबका सम कर दो, हो गया 5/6, और यहाँ पे भी हमें 5/6 ही मिला। तो हम ऐसा सबका उल्टा ढूंढने के लिए नहीं बैठेंगे कि सबका ढूंढो और फिर प्लस करो, नहीं, फिर डेक ऑफ कार्ड की बात आएगी तो वो तो कितना ज्यादा बड़ा हो जाएगा वो। ओके कि भाई कैसे, मतलब से हार्ट, किंग ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी, किंग ऑफ हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो भाई वो किंग ऑफ हार्ट कितना होता है, सिर्फ एक होता है, एक ही होता है पूरे 52 डेक ऑफ कार्ड्स में, किंग ऑफ हार्ट एक ही होता है, तो आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/52। लेकिन किंग ऑफ हार्ट ना आने की प्रोबेबिलिटी, तो भाई वो तो बाकी 51 कार्ड्स होते हैं, तो 1/52, 2/52, 3/52, 4/52, ऐसे सबका सम करेंगे, वो करने का टाइम है अपने पास, हम क्या कर देंगे 1 माइनस आने की प्रोबेबिलिटी कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली ना आने के हमें मिल जाएगा। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके चलो। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हमने देखा कि मतलब उसमें ऑपोजिट गिवन होता है। चलो टेम्परेचर आ गया है 27 ही है, चलेगा, ठंड लगे तो बता देना। कहाँ गए हम? हाँ, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। देन नेक्स्ट है इम्पॉसिबल इवेंट्स, तो ये तो बहुत सिंपल, इम्पॉसिबल इवेंट्स मतलब जो कभी हो ही ना सके वैसा इवेंट। ओके, कि सपोज क्लास 10 में बोर्ड के एग्जाम में हम फेल हो जाए, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट्स है। ओके, सो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0। इम्पॉसिबल इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। अंडरस्टूड? सिंपल, ये याद रखना। याद क्या रखना, समझना ही है। ओके, जैसे कि मैंने डाइस फेंका और मेरा नंबर आया 8, तो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है भाई, अंदर थोड़ी 8 नंबर होता है। ओके, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? समझ में आ गया? दूसरा होता है इसका ऑपोजिट, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, कि होगा ही होगा। ऐसे जैसे कि क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम हुई और तुम सबका मोर देन 70% स्कोर आया, तो ये श्योर इवेंट है, वैसे मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, ये क्या है? श्योर इवेंट। तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1, जो श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या 1। जैसे डाइस रोल किया और एक नंबर आया जो लेस देन 7 हो, तो भाई कोई भी नंबर आएगा, सारे ही लेस देन 7 ही है, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आए वो तो लेस देन 7 ही आएगा ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। मतलब जो श्योर इवेंट है, सर्टेन इवेंट है कि वैसा ही होगा भाई, सोचने की जरूरत ही नहीं। ओके, सन राइजेज, कल टुमारो सन विल बी राइजिंग इन द ईस्ट, तो ये क्या नई बात बताई, श्योर इवेंट है। ओके, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1। एंड टुमारो द सन विल सेट इन द नॉर्थ, क्या बात कर रहे हो, प्रोबेबिलिटी 0। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके चलो, तो श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट वो सब कुछ हमने देखा। एंड जैसे मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, प्रोबेबिलिटी विल बी बिटवीन 0 and 1। 0 भी हो सकती है क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट्स है, 1 भी हो सकती है क्योंकि श्योर इवेंट्स भी है, और बाकी सारे इवेंट्स के लिए 0 और 1 के बीच में होगा। ओके चलो, तो स्टार्ट करते हैं ये पत्ते कार्ड्स वाली गेम्स वाले न्यूमेरिकल्स। तो वो मैं तुम्हें समझा दूं उससे पहले बताता हूं कि उसमें, चलो बता देता हूं। हाँ, पत्ते कार्ड्स, सबसे पहले तो 52 कार्ड्स होते हैं।
कितने होते हैं? 52 कार्ड्स। पत्ते खेलते हैं उसमें कितने होते हैं? जुगाड़ी। ओके, तो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ओके, अब 52 कार्ड्स में एक होता है, दो कलर होते हैं। कौन से? दो कलर होते हैं। एक होता है ऐसे रेड और ऐसे भरा हुआ रेड। अभी ये सब क्या टाइम पास कर रहे हो? ऐसा लगेगा तुम्हें? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, तो फटाफट कर दो। बोर्ड आया है तो कुछ तो करेंगे ना। तो ये एक कलर होता है, दूसरा कलर होता है, दूसरा ये रेड कलर के दो पत्ते होते हैं, दो कार्ड होते हैं। इसी चीज को हम थोड़ा, चलो कोई बात नहीं। फिर एक दूसरा कलर होता है ब्लैक कलर, उसका हम ये बढ़ा दे तो आराम से ड्रॉ कर पाएंगे। अब ड्राइंग पे मत जाना, ठीक है? वाह, दूसरा ऐसा हरगिज नहीं होता, बस मान लो। पेड़ जैसा है। चलो, दो कलर होते हैं। कलर कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? रेड और ब्लैक। ओके, हाँ, गुड। तो कलर कितना याद रखना। हाँ, गलती हो जाएगी, गलती होगी। हम मानेंगे कि चार कलर है। चार कलर नहीं है, चार टाइप के कार्ड है। कलर सिर्फ दो ही है, रेड और ब्लैक। ऐसे न्यूमेरिकल में गलती हो सकती है। टाइप चार कलर नहीं है हमारे पास, कलर सिर्फ दो ही है, लेकिन उसमें टाइप टोटल एक कलर के दो टाइप है। रेड कलर के दो टाइप और ब्लैक कलर के दो टाइप, मतलब टोटल टाइप 4 है, लेकिन कलर तो दो ही है, रेड एंड ब्लैक। ओके, ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं? तो मुझे क्या मालूम, तुम सबको पता ही है। इसको बोलते हैं हार्ट, इसको बोलते हैं डायमंड, इसको बोलते हैं स्पेड, और इसको बोलते हैं क्लब। ये याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में ही लिखा होगा। ओके, काली चरकट फल्ली ऐसे सब नहीं लिखा होगा। ओके, ये लाल चरकट काली फल्ली वो सब नहीं लिखा होगा। तो इंग्लिश याद रखना, ये स्पेड और क्लब में मिक्स ना हो जाए। मेरा ही मिक्स होता था, अभी भी पढ़ाते पढ़ाते मैंने देख लिया ये कंफ्यूजन नहीं है ना, सही याद है ना? हाँ ठीक है। ओके, तो कंफ्यूजन ना हो मुझे ये दोनों में। इंग्लिश में वैसे तो हमें पता ही है, लेकिन इंग्लिश में हम कभी यूज नहीं करते ना ये वर्ड, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो पाए। स्पेड एंड दी क्लब। ओके, किसी में भी इस ये दोनों में तो नहीं होगा, क्योंकि जैसा नाम है वैसा बेस। ये दोनों में थोड़ा हो सकता है, तो याद रख लेना। क्लब मतलब ये तीन बंदों को क्लब कर दो तो क्लब बन जाता है, ऐसे मैंने याद रखा है, तुम्हारी मर्जी। ओके, तो दो कलर होते हैं, चार टाइप होते हैं। अब ये जो हार्ट है, नहीं हार्ट मतलब रेड कलर का जो हार्ट है, इसके 13 कार्ड्स होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, इसके भी 13 होते हैं, और इसके भी 13 होते हैं, सबके 13 होते हैं। 13 फोर्सा हो गया 52, डन। सबके 13 तो हो गए 52। अब ये 13 में क्या क्या होता है? पहला होता है एस। एस मतलब इक्का। ओके, वो इक्का इक्का हम हिंदी और गुजराती और वो सब नहीं, एस होता है। क्या एस मतलब? क्या हमारे कार्ड्स में तो ए ही लिखा होगा। देन दूसरा 2 नंबर होता है, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, फिर आता है जैक। जैक तो जैक का है जे। फिर आती है क्वीन। क्वीन किसकी होती है? किंग की। तो क्वीन है तो किंग भी आएगा, तो ये होता है किंग। किंग इतने 13 होते हैं, तो हो गए 13। देखो ये 9 और 4 13, क्योंकि एक नंबर को हम एस बोल रहे हैं। ओके, तो ये 13 होते हैं।
इसमें भी ये 13 होते हैं, इसमें भी ये 13 होते हैं, इसमें भी ये 13 होते हैं और क्लब के भी ये 13 होते हैं, सबके होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि भाई कितने किंग्स हैं तुम्हारे पास पूरे 52 कार्ड्स में, तो कितने किंग होंगे? 4 होंगे। कितने रेड कलर के किंग हैं? 8 कितने रेड कलर के किंग है? 2। ओके। कितने ब्लैक कलर के किंग है? 2। कितने हार्ट के किंग है? 1। कितने कलर के जैक है? 4 का। कितने कलर के जैक है? तो जैक तो सब में ही है। हाँ नहीं मतलब मैं बोल रहा हूँ, अच्छा हाँ मैंने कलर बोला, यस सही बात है, मैंने बोला कलर। कितने कलर के जैक है? 2 ही कलर के जैक है, रेड कलर के और करेक्ट ब्लैक कलर के। कितने हैं जैक? कितने हैं? तो 4। देखो ये वर्डिंग, अभी मैं क्या बोला और मैं आंसर क्या बोला, तो बस मतलब कॉन्शियसली तुम्हें पढ़ना है। हमें तो पढ़ना है, कोई बोलने वाला नहीं, पढ़ना है। अंडरस्टूड। और कुछ तो नहीं है, यही है सब। बस इतना, हाँ इतना पता होगा तो हो जाएगा। ये ऑल 13 हार्ट के भी है, ऑल 13 डायमंड के भी, ऑल 13 स्पेड के भी और ऑल 13 क्लब के। अंडरस्टूड? पक्का? चलो तो जाते हैं न्यूमेरिकल पे और ये ड्राइंग को हम करते हैं अलविदा। हाँ, सो स्टार्टिंग एग्जाम्पल नंबर 4। क्या बोल रहे हैं? 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। एक ही कार्ड हम ड्रॉन कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। ओके, 52 में से कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी एन एस। क्या होगा? एस होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल्स टू, गेस इट। नहीं मतलब प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी हाँ क्या होगी? 4/52। श्योर? हाँ 1/13 बोलो तो भी करेक्ट है। 4/52 दैट इज 1/13 गेटिंग। क्योंकि 4 एस होते हैं तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4। टोटल आउटकम तो कोई भी पत्ता आ सकता है हम खींचे तो टोटल आउटकम क्या? 52। नॉट बी एन एस, तो ये देखो ये वो वाला हमें अभी किया, वो नॉट बी एन एस मतलब एस ना हो। ओके, तो हम फिर सबका फाइंड करने वाले नहीं है। एस होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से निकाल दो। सो 1 माइनस एस होने की प्रोबेबिलिटी 1/13, सो दैट 13 माइनस 1 एलसीएम आ जाएगा 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 13, दैट विल बी 12/13। नॉट बीइंग एन एस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 12/13। अंडरस्टूड? समझ में आया? पक्का? ऐसे ही न्यूमेरिकल है। चलो नंबर 5। 2 प्लेयर्स, पत्ते खत्म हो गए हैं। नंबर 5। 2 players, Sangeeta and Reshma, play a tennis match. Tennis match खेल रहे हैं. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. What is the probability that Reshma winning the match? तो भाई या तो ये जीतेगी या तो वो जीतेगी, तो हम क्या कर देंगे? Probability of Reshma winning the match is equals to 1 minus probability of Sangeeta winning the match. क्योंकि probability of Sangeeta winning the match plus probability of Reshma winning the match will be equals to what? 1. और तो कोई जीतने नहीं वाला, या तो ये जीतेगी या तो ये जीतेगी, यही probability। और ओके, टाई वाला मत सोचना। मैंने बोला था ना, कोई कॉइन को टॉस किया, सर ऊपर ही रह गया, नहीं ऐसा नहीं सोचना। गिरेगा वो, और हेड और टेल गिरेगा, सर ऐसे बीच में रहा, नहीं वो सब नहीं मत सोचो। दोनों साइड है, दोनों साइड टेल है। हम जो जनरली होता है वही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। ये सोचना होगा तुम्हें बहुत ज्यादा अंदर से, तो फिर साइंस लेना। 11th 12th में आएगा, प्रोबेबिलिटी 12th तक आती है। ओके, जो चैप्टर्स तुम्हारे 10th में इंट्रोड्यूस हुए हैं ना, वो तो आएंगे ही। जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री 10th में इंट्रोड्यूस हुआ है, तो
वो 12th तक आएगा। ओके, अगर साइंस लिया तो प्रोबेबिलिटी तो कब से इंट्रोड्यूस हो गया, 8th से, लेकिन फिर भी वो आती रहती है। थोड़ा डीपली जाते हैं ना हर बार, थोड़ा डीप जाते हैं। अभी हम क्या ले रहे हैं, एलिमेंट्री इवेंट्स ले रहे हैं, मतलब आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, लेकिन फिर आएगा वो जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना, वैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं साइंस में कि भाई एक कॉइन है, 2 कॉइन है, एक कॉइन में हेड है और दूसरा कॉइन नॉर्मल कॉइन है, हेड और टेल। अब बताओ ओके कितनी होगी प्रोबेबिलिटी में। तो थोड़ा मोर कॉम्प्लिकेटेड वे में सोचना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड अभी तुम देखोगे तो कॉम्प्लिकेटेड, वो समझ जाओगे तो जैसे ये इजी लग रहा है वो भी इजी लगेगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब क्या, वो लगता कब है कॉम्प्लिकेटेड, जब हमें उसका नॉलेज ना हो। अगर सीख लिए तो एवरीथिंग इज इजी। तो कुछ भी चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड क्यों लग रहा है, सोचो। अच्छा, इसका बेसिक नॉलेज नहीं है इसलिए कॉम्प्लिकेटेड। ओके, बेसिक नॉलेज कहाँ से मिलेगा, बुक में है, हाँ है, तो वो पढ़ो, तो फिर न्यूमेरिकल्स भी हमें ईजी लगेंगे। ओके, सबकी मेथड होती है। अभी जैसे तुम्हें चाय बनानी ना आए और तुम्हें बना, सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी चाय लेनी है, पानी ज़्यादा हो गया, किसी में सिर्फ मिल्क ही रह गया, सब चीनी बहुत ज़्यादा हो गई, मीठी हो गई चाय, ये फीकी हो गई, थोड़ी भी नहीं लग रही है, ये सब होगा। क्यों? क्योंकि तुम डायरेक्ट बनाने बैठ गए, बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज लो, फिर प्रैक्टिस करो, बन जाएगी चाय। ओके, लाइक चलो, हाँ, तो हम डायरेक्टली माइनस कर लेंगे 1 माइनस 0.62, दैट विल बी इक्वल्स टू 38। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच। ओके, सिंपल, 2 में से एक ही जीतने वाले हैं। ओके, 2 में से एक ही जीतने वाला है, तो अगर वो जीतेगी तो उसकी 1 माइनस कर दो तो दूसरी जीत जाएगी। अंडरस्टूड, समझ में आया? पक्का? लिखना, इसके पहले आगे तुम्हें सेंटेंस लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 1। मुझे कोई तीसरा है नहीं। ओके, तीसरा होता तो हम लिख देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ से संगीता, रेशमा एंड सीता विनिंग द मैच इज इक्वल्स टू 1। 3 का ऐड कर दो। अंडरस्टूड? ओके, चलो तो नेक्स्ट। Sixth, Savita and Hamida are friends. Savita और Hamida friends हैं. Okay. What is the probability that both will have different birthdays? Probability क्या है कि दोनों की बर्थडे क्या हो, डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट, जनरली तो डिफरेंट होती है, तो वही प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है। प्रोबेबिलिटी क्या है कि दोनों की बर्थडे क्या हो, डिफरेंट हो। और दूसरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों की एक ही दिन बर्थडे हो, इसके भी 1 जून, उसकी भी 1 जून, लाइक दैट। ओके, इग्नोरिंग अ लीप ईयर, लीप ईयर को इग्नोर करना है। तो सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए, तो कंफ्यूज हो गया होगी। लीप ईयर मतलब कितने डेज होते हैं लीप ईयर में? लीप ईयर में टोटल डेज कितने होते हैं? 366। 4 नहीं, 6, एक दिन ज्यादा होता है। ये क्यों होता है? हम जो 24 आवर्स बोलते हैं ना, ये समझो तो कभी भी डाउट नहीं आएगा। ओके, हम जो बोलते हैं ना कि 24 आवर लगते हैं हमको, मतलब कि अर्थ को 24 आवर्स लगते हैं अपनी ही एक्सिस पर रोटेट होने के लिए, अपनी ही ऑर्बिट में अपनी एक्सिस पे रोटेट होने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। ओके, इसीलिए हमें मतलब 24 आवर्स के बाद हर बार सनराइज दिखता है। ओके, ये तो पता है ना फिजिक्स। लेकिन ये एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं है। ओके, 24 से ज्यादा है, सम मिनट्स आर देयर। ओके, 24 से, ये एग्जैक्टली 3 भी नहीं है, आई डोंट नो, बट 24 से क्या है, ज्यादा है। ये इसको हम थोड़ा, 24 से ज्यादा है, एग्जैक्टली 24 आवर्स नहीं लगते घूमने के लिए, 24 से ज्यादा लगते हैं। मतलब कि आज अगर सनराइज हुआ है एग्जैक्टली एट 6 o'clock, सो कल 6 o'clock पे होगा ही नहीं। 6 o'clock और से 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, 6 o'clock एंड 1 minute, 6 o'clock एंड 2 minute, आगे ही होगा, बढ़ेगा टाइम पीरियड, क्या होगा, बढ़ेगा एग्जैक्टली अगर तुम मेजर करो तो। ओके, तो ये जो हम तो कंटिन्यूअसली हर रोज 24 गिन रहे हैं,
तो 4 साल लगते हैं। ये जो एडिशनल अमाउंट है वो ऐड होती रहती है, सेकेंड मिनट सब कुछ ऐड होता रहता है, और एट द एंड ऑफ 4 ईयर ये जो ऐड हुआ है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 24 आवर्स। इसीलिए 4 साल के बाद हम 365 ना लेकर के उसके अंदर एक 24 आवर्स ऐड करके हम ले लेते हैं 366, क्योंकि ये 24 आवर्स 4 साल होंगे, ये छोटे छोटे अमाउंट एडिशन होते रहेंगे 4 साल तक, और वो जब एडिशन होंगे तब जाकर पूरा एक 24 आवर्स का दिन बनेगा। तो 4 साल में तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा दिन हो गया। ये एक्स्ट्रा दिन कहाँ से आया भाई? ऐसे एक्स्ट्रा दिन कैसे आ गया? मतलब सोचोगे लीप ईयर में 366 कहाँ से ले आए भाई? रोज हर साल 365 होता है, अभी तुम 4 साल के बाद एक नया डे कहाँ से लेके आ गए? पैदा किया नहीं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डेस्ट्रॉयड, वैसे ही तो डेज कैन नॉट बी क्रिएटेड और डेस्ट्रॉयड। तो हाँ, पूरे दिन पढ़ाई नहीं की, इन दैट सेंस वी कैन डेस्ट्रॉय द डेज। और बहुत ज्यादा पढ़ाई की तो इन दैट सेंस वी कैन प्रोड्यूस 1 डे मोर। ओके, ये तो बहुत डीप चले गया। ओके चलो, सो तो ये एक दिन एक्स्ट्रा हो गया कब? 4 साल के बाद। ओके, तो इसीलिए 4 साल के बाद हम ले रहे हैं टोटल डेज कितने, 366। उसी को हम बोलते हैं लीप ईयर। क्या बोलते हैं? लीप ईयर। और ये जो एक्स्ट्रा दिन है वो हम गिनते हैं 29 फेब, अदरवाइज हम 28 पे अटक जाते हैं। 28 फेब, देन 1st ऑफ मार्च, 28 फेब 1st ऑफ मार्च, 28 फेब 1st ऑफ मार्च, देन 28 फेब 29th ऑफ फेब, एंड देन 1st ऑफ मार्च। ओके, समझ में आया? ओके, तो हमने बीच में फिजिक्स पढ़ लिया। ओके चलो। हाँ, तो लीप ईयर 366 होते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि दोनों की सेम डे बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, और दोनों की डिफरेंट डेज बर्थडे है, लिख लिया ना, ये रखता हूं, दोनों की डिफरेंट डेज बर्थडे है उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढो, ऐसा बोला है। पहले तो हम सेम डे बर्थडे है वो ढूंढ लेते हैं, इजी है थोड़ा। ओके, तो सपोज मान लेते हैं, जो मानना हो मानो, किसी कौन सी बर्थडे मनाना है, 1 जैन को ही मान लो। 1 जैन को कौन है भाई? हमीदा और सविता। सविता एंड हमीदा, दोनों की बर्थडे सेम डे पे है। 1 जैन को ही है दोनों की बर्थडे। ओके, तो ये होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ से सेम डे बर्थडे, ये कैसे, कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम कितने होंगे, कितने डेज होंगे हमारे पास फेवरेबल आउटकम? फेवरेबल आउटकम कितने डेज हो सकते हैं? सेम डे अगर बर्थडे हो तो एक ही है, 1 जैन ही होना चाहिए, यही फेवरेबल आउटकम है, क्योंकि उसी दिन दोनों की बर्थडे है। दो अलग अलग डेज होते तो हम बोलते 2, कि इसकी 1 जैन और इसकी 2 जैन। लेकिन फेवरेबल आउटकम दोनों की सेम डे बर्थडे हो तो हमारा फेवरेबल आउटकम डे, नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 1, एक ही डे है। कौन सा डे है? 1 जैन। डन। ये समझो, ये समझ के होगा, रटने से नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल को रटते हैं। ओके, समझना है। पर्टिकुलरली ये न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ। ओके, सारे ही समझने हैं, लेकिन मैं जो बोला ना कि बहुत सारे स्टूडेंट रटते हैं, वो ये न्यूमेरिकल रटते हैं, इसलिए तो समझ लो क्या है फेवरेबल आउटकम। क्या होगा? दोनों की सेम डे बर्थडे है, 1 जैन को ही दोनों की बर्थडे है, तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स मतलब नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? 1 ही होगा, क्योंकि दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों की एक ही दिन को बर्थडे है, सेम डे। ओके, तो फेवरेबल आउटकम मेरा क्या हो गया? 1। और टोटल आउटकम इग्नोरिंग द लीप ईयर। ये लीप ईयर को भाई, ये तो मैंने तुम्हें बताया, यहाँ पे इग्नोर करना है। इग्नोरिंग लीप ईयर मतलब टोटल हमें तो क्या लेना है, ईयर में कितने डेज है? 365। ऐसे ही लिखा ना, इग्नोरिंग द लीप ईयर। हाँ, तो हमें लेने हैं कितने? 365 लेने हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 365। दैट्स इट। तो सेम डे बर्थडे वाला न्यूमेरिकल सॉल्व। डन। अब
दोनों की डिफरेंट डेज बर्थडे हो, कितनी सारी प्रोबेबिलिटी। अगर इसकी फर्स्ट जैन है तो इसकी सेकंड जैन हो सकती है, थर्ड जैन हो सकती है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, पूरी जैन हो सकती है, पूरा फेब हो सकता है, मार्च, अप्रैल में सब कुछ हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंट होने के लिए तो सिर्फ वो सेम नहीं होना चाहिए, वो सेम नहीं होगा तो बाकी सब कुछ क्या है, डिफरेंट ही है। तो अब हम यहाँ पे आइडिया लगाएंगे, ट्रिक लगाएंगे, कौन सी? कॉम्प्लीमेंट्री वाली, क्योंकि सेम है और अगर डिफरेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होने के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो वो तो पता ही है हमें कि कोई ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी, वही कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी कर दो तो ना होने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। तो हम वो फंडा यहां यूज करेंगे। तुम डायरेक्टली पहला, क्योंकि पहले वो दिया हुआ है ओके कि डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, अब डायरेक्टली वो ढूंढने जाओ, ये कैसे फाइंड करे यार, डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर? तो ये समझो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले सेकंड वाला करवाया कि सेम होने की प्रोबेबिलिटी। अंडरस्टूड? समझ में आया? अब ये समझ गए, अब तुम्हें बोलेंगे कि डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी ढूंढो, तो भी माइंड में तो फर्स्ट वाला ट्रिक होगा। तो भले ही कोई भी फर्स्ट करो, अब तुम कोई भी दे दो, फर्स्ट वाला फर्स्ट में दे या सेकंड वाला फर्स्ट में दे, हो जाएगा, लेकिन समझना पहले इसको है। ओके, समझने के लिए समझ गए। सेम होने की प्रोबेबिलिटी हमें पता है, तो डिफरेंट होने की प्रोबेबिलिटी, अरे सेम होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कर दो तो वो, क्योंकि अगर हमें क्या ढूंढना है, ये ना हो। अगर फर्स्ट जैन नहीं होगी, सविता की तो फर्स्ट जैन है, हमीदा की भी फर्स्ट जैन होगी तो सेम डे हो जाएगी। तो हमीदा की क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कोई भी जैन हो सकती है, एक्सेप्टिंग EXCEPT, एक्सेप्टिंग फर्स्ट जैन। फिर फेब, मार्च, कोई भी मंथ भी हो सकता है। दैट मीन्स सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, फर्स्ट जैन नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट जैन हो उसकी प्रोबेबिलिटी तो हमने निकाली है, तो फर्स्ट जैन ना होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1 माइनस ही करना है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ से सेम डे बर्थडे एंड से डिफरेंट डे बर्थडे, ओके, that will be 1 minus probability of say same day birthday, so 1 minus 1 by 365, that will be equals to 365 minus 1 divided by 360 will be 5, 364 divided by 360। अंडरस्टूड? सिंपल था। ओके, सो ये हमारा न्यूमेरिकल है। और जब भी मैं ये सब लिख रहा हूँ, सेम डे बर्थडे, डिफरेंट डे बर्थडे, तुम्हें अगर ऐसा लिखना हो तो लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको पहले तुम्हें बताना पड़ेगा। लेट अस एज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग सेम डे बर्थडे इज डिनोटेड बाय दिस PSB, ब्रैकेट में SB, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ से डिफरेंट डे बर्थडेज इज डिनोटेड बाय P ऑफ इन ब्रैकेट DB। वैसे पहले लेट अस एज्यूम, वहां से स्टार्ट करना है। ओके, और से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड, तो तुम्हें पहले लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अहेड इज डिनोटेड बाय P ऑफ से H, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अहेड इज डिनोटेड बाय P ऑफ इन ब्रैकेट नॉट H और से H बार। वैसे लिखना है, फिर जाके तुम ऐसे लिखो, नहीं तो वो इवेल्युएटर को समझ में नहीं आएगा, ये क्या लिखा है P ऑफ SB, ये क्या लिखा है P ऑफ DB, ऐसा तो कुछ पूछा ही नहीं मैंने, ऐसा बोल देंगे, कुछ शॉर्ट फॉर्म में है ना वो। तो समझ में आया? तो सारे न्यूमेरिकल में ये तो होना ही चाहिए। लेट अस अज्यूम दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। अंडरस्टूड? श्योर? हाँ, ऑफ कर दे अब। चलो
7th, there are 40 students in the class 10 of a school. भाई चलो टोटल है 40 students, of whom 25 are girls. उसमें से 25 गर्ल्स हैं and 15 are boys. So हो गए 40. Okay. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a separate card. मतलब 40 कार्ड है हमारे पास. The cards being identical. Okay. Then she puts card in a bag. Okay. And stirs them thoroughly. Okay. She then draws one card from the bag. What is the probability that the name written on the card is the name of a girl? So probability of गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम कितने हैं यहाँ पर? 25 एंड टोटल आउटकम 40. वेरी सिंपल. 5 5 एंड 5 8. ओके. एंड नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय कितनी होगी? 15 by 40. 5 3 एंड 5 8. देखो न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट कितना बड़ा है. ओके लेकिन खत्म. अंडरस्टूड. ओके अब देखो इन्होंने देखो कैसे ढूंढा है. प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय ढूंढ लिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बॉय ढूंढ लिया. तो मिल क्या गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल मिल गया ना. तो वो सेंस में भी हम ले सकते हैं. अगर बॉय नहीं होगा तो क्या होगा? गर्ल ही होगा. तो वैसे भी ढूंढ सकते हो, डायरेक्टली भी ढूंढ ही सकते हैं. अंडरस्टूड. दोनों वे आंसर सेम ही होगा. चलो 8th, a box contain 3 blue. अब चलो अब बहुत ड्राइंग हो गया. अब फटाफट मतलब अभी ये ब्लू रेड वो सब नहीं करूंगा मैं. 3 blue 2 white 3 blue 4 रेड. अच्छा चलो लिखना पड़ेगा क्या? नहीं सही है. 3 blue 2 white and 4 red marbles. लखोटी. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be? Simple, very simple. Probability of white? 2 by 9. 3, 4, 7 and 9. 9. Correct. Probability of blue? 3 by 9. That is 1 by 3. Probability of red? 4 by 9. Very good. Okay. ये ढूंढना था. हाँ ये ढूंढना. सिंपल. ओके बस. तो अब तो ऐसे 1-1 मिनट में न्यूमेरिकल होंगे. आ गया तुम्हें सब कुछ. वेरी गुड. 9th, हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली. हाँ ये थोड़ा एक अलग आया वापस. चलो हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन साइमल्टेनियसली. एक साथ वो दो कॉइन को टॉस कर रही है वॉट एवर. 1 रुपीज एंड 2 रुपीज. वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी वो कर रही है था. ओके शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड. ओके कि उसको एक हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी. देखो 2 कॉइन है. एक कॉइन में होता है हेड एंड टेल, दूसरे कॉइन में भी होता है हेड एंड टेल. दोनों एक साथ को टॉस किए. ओके क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? पहले में हेड आए. सपोज पहले कॉइन और दूसरा कॉइन. तो पहले में फर्स्ट कॉइन एंड सेकंड कॉइन. पहले में हेड आए और दूसरे में भी क्या आए? हेड आए. पहले में हेड आए लेकिन दूसरे में क्या आए? टेल आए. या फिर दोनों में टेल आ जाए. या फिर एक और बाकी रहा दैट इज पहले में टेल आए और दूसरे में हेड आए. ये 4 के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? नहीं है. क्योंकि दोनों में हेड हो सकते हैं या एक में हेड और एक में टेल हो सकता है. तो ये एक में हेड एक में टेल, या उसका ऑपोजिट एक में टेल और एक में हेड, और एक और दोनों में टेल हो सकता है. डन. ये 4 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो इतना है राइट. ये तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए पक्का. वैसे ही सपोज 3 कॉइन. चलो ये भी अभी डिस्कस कर लेते हैं. 3 कॉइन को टॉस किया. अब तुम बताओ क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? कॉइन 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 1 2 3. चलो क्या हो सकता है? हेड आया तीनों में. फिर
हेड आया और से तीसरे में टेल आ गया, फिर हेड टेल हेड। ओके चलो, टेल हेड आ गया और यहाँ भी हेड आ गया। ओके, टेल 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 और हाँ बोलो क्या, टेल हेड टेल। ओके, टेल हेड टेल। ओके, टेल टेल हेड, टेल टेल हेड। ओके, और कुछ, टेल हेड हेड वो तो है ही, बस या कुछ है? सोचो सोचो। हेड टेल टेल, हेड टेल टेल। और कुछ सोचो, पक्का है? सोचो। हो गया, हो गया है, सही। ओके, सो 2 कॉइन होंगे तो ये पॉसिबिलिटी, 3 कॉइन होंगे तो ये पॉसिबिलिटी, 4 का हमें नहीं आएगा सिलेबस में, 10th में नहीं आएगा, सिलेबस में नहीं है। सो याद रखो यहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4। यहाँ कितनी प्रोबेबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। डन। इसकी ट्रिक क्या है, जितने तुम्हारे पॉसिबल आउटकम्स हो, अगर तुमने पॉसिबल आउटकम वाला एक की जगह 2 कॉइन ले लिए तो कितना हो जाएगा, 2 तो था ही और उसका 2 4। 3 कॉइन ले लिए तो एक में तो 2 आ सकते हैं, वैसे तुमने 3 ले लिए, सो 2 क्यूब दैट इज 8, इसलिए 8 आया। 4 लेते तो 2 raised to 4 दैट इज 16 आउटकम्स आ जाते हैं। समझ में आया? 16 आउटकम्स आ जाते हैं। अंडरस्टूड? अब मुझे बताओ, एक डाइस को मैं रोल करूं तो कितने आउटकम्स होंगे? 6 होंगे। ओके, 2 डाइस को रोल कर रहा हूं तो कितने होंगे? 36। क्यों? 6 इंटू 6 स्क्वायर भी कर दो, दैट इज 36। अंडरस्टूड? पक्का? तो 2 डाइस को दो डाइस को रोल कर दिया तो कितना हो गया? 6 का। से एक डाइस रोल करे तो कितने आउटकम्स हो सकते हैं? 6। अब वैसे ही 2 कर दोगे तो स्क्वायर, 3 कर दोगे तो क्यूब, 4 कर दोगे तो रेज़ टू 4। डन? तो 2 डाई को रोल करोगे तो कितने आउटकम्स हो जाएंगे? 36 के पहले में 1, दूसरे में भी 1, पहले में 1, दूसरे में 2, पहले में 1, दूसरे में 3, 4, 5, 6, फिर पहले में 2, फिर दूसरे में 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, फिर तीसरे में पहले में 1, पहले में 3, एंड देन 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पहले में 4, 1 2 3 4 5 6, 5 1 2 3 4 5 6 एंड 6 1 2 3 4 5 6, 36 आउटकम होंगे। अंडरस्टूड? ओके चलो। हाँ, तो अब वो क्या बोल रहा है, हरप्रीत क्या बोल रही है कि what is the probability that she gets at least one head? Probability of getting at least one head। देखा है, ऐसा सब मस्ती मत करना तुम एग्जाम में अच्छे से लेटर्स एज्यूम करके लिखना। ओके चलो बोलो। 3/4 श्योर? एटलीस्ट का मीनिंग होता है मिनिमम। एटलीस्ट का मीनिंग क्या होता है?
मिनिमम 1 हेड तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर दोनों हेड है, तो ये है। यहाँ पर भी एटलीस्ट 1 हेड तो है। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, तो 3 बाय टोटल। अंडरस्टूड? सिंपल। चलो खत्म नहीं मेरे को। Example 10 not from the examination point of view. Example 11 again not from the examination point of view. Example number 12. Example 10 and 11. If you again class 11. चलो 12 क्या बोल रहे हैं? अ कार्टून कार्टन बोलते हैं उसको। कार्टन मतलब कि बॉक्स, कार्टून वो वाला कार्टून, वो टून में TOO होता है, कार्टून। ओके, ये कार्टन कंसिस्ट ऑफ 100 शॉट्स ऑफ विच 88 आर गुड। 100 शॉट्स हैं, उसमें से 88 आर गुड, बेटर, and 8 have minor defects. 8 have defects and 4 have अरे minor और major है। ओके चलो, defects, minor and फिर कितने हैं? 4 have defects, major, यही है और ये जे है, major और minor। हाँ, Jimmy, a trader, will only accept the shirts which are good. Jimmy क्या कर रहा है? सिर्फ और सिर्फ वही एक्सेप्ट करेगा अच्छा होगा, वो थोड़ा भी नहीं चलेगा, थोड़ा भी फटा हुआ डिफेक्ट्स वाला, माइनर मेजर कुछ भी नहीं चाहिए, गुड क्वालिटी ही चाहिए। ओके। सुजाता, अनदर ट्रेडर, विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। सुजाता थोड़ा लिबरल है, ए माइनर डिफेक्ट तो चलता है, थोड़े कम रेट में बेच देंगे और क्या। ओके, माइनर डिफेक्ट चलेगी, उसको क्या नहीं चलेगा? मेजर डिफेक्ट्स नहीं चलेगी। और वो पहला भाई कौन था? जिमी को क्या नहीं चलेगा? उसको डिफेक्ट्स ही नहीं चलेगी, ना मेजर ना माइनर, गुड क्वालिटी ही चाहिए। समझ में आ गया? पक्का? ओके। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी? भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेबल टू जिमी ये क्या होगी? अब तुम्हें पता है जिमी क्या लेता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स लेता है, मतलब गुड कंडीशन वाले शर्ट्स लेता है। ओके, बताओ तो। 88/100 वेरी गुड। 88 बाय 100, सो 44 बाय 50, सो 22 बाय 25, सो अब तो 11 हो जाएगा। खत्म। 11 2 जा 11 भी नहीं है और 5 5 जा खत्म। तो डन। ओके। And it is acceptable to Sujata. Probability that the shirts acceptable to Sujata. 96/100 उसको 88+8 मेजर डिफेक्ट नहीं चाहिए, ये क्यों कलर नहीं है? मेजर डिफेक्ट्स नहीं चाहिए उसको, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। किसको? सुजाता। ओके, तो कितना होगा? 96/100 ये नहीं चाहिए तो फेवरेबल उसके ये हो गए 88+8 that is 96 divided by 100. So 4 2 हाँ, मतलब मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ। 4 2 8 1 6 4 4 24/25। डन। ओके, कुछ और नहीं। 11 12 2 5 5 करेक्ट, बस अब नहीं। डन, सिंपल। आंसर आ ही गया होगा। ओह, ये तो पॉइंट में ला है। हाँ, तो नीचे 100 है तो ला सकते हैं पॉइंट में। नीचे 100 है तो पॉइंट में तुम ये आंसर लिख दो, या फिर नीचे 100 है तो तुम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ना कि 0.88, इसको लिख सकते हो 0.96। डन। तो हाँ, ऐसा करना। बुक में किया है तो हम भी ऐसा करेंगे। जब भी नीचे डिनोमिनेटर में 10 100 1000 ऐसा हो तो तुम आंसर लिखना इन डेसिमल। ओके, और से जब भी 2 हो 2 तो भी डेसिमल, मतलब 1/2 तो 0.5 ही लिखना।
1/2 लिखोगे तो भी गलत नहीं है, लेकिन 0.5 भी लिख देना। ओके, अदरवाइज ये आंसर भी हमारा करेक्ट ही है, लेकिन हम वैसा ही करें। सही है, फिर भी किसी की नजर में सही भी सही नहीं होता, तो हम उसकी नजर का सही भी लिख देंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तो देखो कि बुक में जो एग्जांपल्स है वो कैसे सॉल्व किए हैं, उन्होंने क्या लिखा है। जो हमें सेंटेंस लिखने होते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ लेट अस एज्यूम, तो ये क्या बोल रहा है, देखो इसने कुछ लिखा है, उन्होंने तो डायरेक्टली वर्डिंग में ही लिख दिया है कि द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू जिमी, द प्रोबेबिलिटी, और ब्रैकेट में क्या लिख दिया है, शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो यही ऐसी ही मेथडोलॉजी यू कैन यूज, ब्रैकेट में शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। जो क्वेश्चन में पूछा है एक्सेप्टेबल टू जिमी, तो शर्ट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी, और शर्ट और इज, लेकिन हमारे पास तो प्लूरल है, सो शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी, उतना भी लिख सकते हैं, शर्ट्स एक्सेप्टेबल टू जिमी, ब्रैकेट में इतना लिख दिया एंड देन आंसर। तो ये मेथडोलॉजी हम फॉलो करेंगे जो इन बुक में फॉलो की है। ओके, ये सब सही है, मैंने जैसे बोला लेट अस एज्यूम करके तुम लिखो, वो भी सही है, बट हम वही फॉलो करेंगे कि मतलब हम थोड़ा भी चांस देना चाहते नहीं है, कोई मगजमारी नहीं चाहिए, मार्क्स चाहिए हमें, मगजमारी नहीं चाहिए। ओके, चलो तो जैसे मैंने चैप्टर 1 के उसमें बताया था कि भाई वो जो पूरा √2 इज प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, उसकी मेथडोलॉजी रट लो, जो बुक में एग्जांपल गिवन है वही मेथडोलॉजी, फिर 2 की जगह √3 हो, √5 हो, सेम डिट्टो छापते रहो और वो चेंज करते रहो, वो रट ही लो। ओके, मैंने बोला था तब भी 2 ही मेथड है, एक में हम आगे पीछे ऊपर नीचे थोड़ा कर देते और दूसरा सिर्फ ऐसा दिया होगा √2, √3, √5, √6, और किसी में 6 प्लस √2, 6 माइनस √2 ऐसा कुछ दिया होगा। तो 2 मेथड हमने देखे थे उसको इरेशनल प्रूव करने के, और तुम लोगों के वही न्यूमेरिकल्स में थोड़े मैंने मार्क्स दिए हैं, बट मैंने लिखा भी है कि दिस इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ राइटिंग और दिस इज नॉट द प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, ऐसा लिखा हुआ है तुम्हारे टेस्ट नोटबुक में। तो क्या है, मार्क्स दिए हुए हैं बट नहीं चलेगा, वो लोग काट सकते हैं, काटना हो तो पर्टिकुलर होता है ना कोई कि भाई एकदम स्ट्रिक्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रिक्ट चेकिंग, थोड़ा भी नहीं चलाएंगे, लाइक दैट। बहुत ज्यादा इजी पेपर निकाल लिया, बहुत ज्यादा लोगों के 100 आउट ऑफ 100 आने वाले हैं, 80 आउट ऑफ 80 आने वाले हैं, तो वहाँ पेपर चेकिंग थोड़ा टाइट होता है, छोटी छोटी चीज़ों में भी मार्क्स काटेंगे। जब पेपर बहुत ज़्यादा इजी निकल गया तो, और पेपर बहुत ज़्यादा टफ निकल गया तो बहुत ज़्यादा लिबरल चेकिंग होती है, ओ भाई करो पास, नहीं तो होगा ही नहीं इसको, लाइक दैट। ओके, सो एक साइड में अगर ज़्यादा है तो दूसरी साइड में कम हो जाएगा, एक साइड में कम है तो ज़्यादा भी मिलेगा, इनजस्टिस नहीं होगा इन शॉर्ट तुम लोगों के साथ। ओके, चलो 13 हाँ, 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे, भाई आ गए 2 डाइस, आर थ्रोन एट द सेम टाइम, राइट डाउन ऑल पॉसिबल आउटकम्स। बहुत लेंथी काम दे दिया। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, सब पहले राइट डाउन तो करो। तो भाई पहले में 1 और दूसरे में भी 1, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, then 3 1 3 2 3 3 3 4 3 6 4 1, बस आ गए। ओके, टोटल कितने मिले, 36 आउटकम्स। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, ऐसा मत करना तुम लोग डॉट डॉट डॉट, मैंने अभी बोला बस अवे, तुम्हें लिखना है सारे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है राइट डाउन ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। अगर ये नहीं लिखा होता और तुम नहीं लिखते तो चलता हाँ,
वो पूछते डायरेक्टली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8, तो तुम ये ना लिखते तो चलता, भाई तुम्हारी मर्जी, ओके। बट यहाँ लिखा है, राइट डाउन बोला है तो लिखना पड़ेगा, अंडरस्टूड। इतनी जरूर थोड़ी मेहनत करोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, लिखने में क्या जाता है, ओके चलो। हाँ, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ द डाइस इज 8। प्रोबेबिलिटी सम, यहां ब्रैकेट में तुम लिखोगे सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टू डाइस इज 8, तो ऐसा ब्रैकेट में लिखोगे तुम, ओके। सो बोलो कितनी होगी, देखो पहले में से हो सकता है, पहले में तो 8 आएगा ही नहीं कभी भी, 1 मैक्सिमम ये है 1 + 6 दोनों डाइस। हाँ, ये पहला नंबर एक डाइस में से लिया गया है और जो दूसरा नंबर है वो दूसरे डाइस में से लिया गया है, वैसे ही तो है, ओके। तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों डाइस में जो भी आएगा नंबर उसका सम क्या हो जाए 8, ऐसा ही पूछा ना, प्रोबेबल सम ऑफ द टू नंबर्स अपीयरिंग, हाँ वही पूछा है। तो 8 आ जाए तो देखो यहाँ पर तो 1 + 1 2 3 4 5 6 और 7 तक आएंगे, यहां से स्टार्ट करें तो 3 4 5 6 7 8, तो भाई ये पहला नंबर आ गया है, ये 1 हुआ, फिर वैसे ही 3 और 5 ये दूसरा हुआ, देन यहाँ पर होगा 4 और 4 तीसरा, फिर होगा 5 और 3। अब 5 और 3 को गिनेंगे या ये इसको चला लेंगे, गिनेंगे ओके। तो दूसरा डाइस दूसरा हो गया है ना, हाँ। सो 3 कितने हुए भाई, पहले में कोई नहीं है, ये 1 है, यहाँ पे दूसरा है 2 हुए ना, फिर 4 और 4 तो वो हो गए 3, देन 5 3 वो हो गए 5 4 4। यार फिर से यार, इसमें कोई नहीं है, इसमें कौन है 2 और 6 1, देन इसमें कौन है 3 और 5 2, देन उसमें 4 और 4 3, फिर उसमें 5 और 3 4, और नेक्स्ट 6 और 2 दैट इज 5th। एक में नहीं होगा, हाँ सिंपल था, ऐसे करने की जरूरत नहीं थी, ओके। क्या आएगा 5/36, वेरी गुड। एंड 13 हो, ऐसी प्रोबेबिलिटी पहले में से होगा ही नहीं, दूसरे में से होगा ही नहीं, तीसरे में से भी नहीं होगा, चौथे में होगा 4 और 6 नहीं होगा, फिर होगा 5 और 6, 4 और 6 में नहीं होगा, 5 और 6 में भी नहीं होगा, 6 और 6 में भी नहीं होगा, भाई टोटल ही 12 होंगे, 6 + 6 तो 13 नहीं होंगे। सो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो लिखना हो तो लिखो ऐसे, थोड़ा लिखना हो तो डायरेक्ट 0 लिखो, या फिर 0/36 = 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, श्योर इवेंट हो गया ये, तो श्योर इवेंट हो गया ना, लेस देन और इक्वल टू 12। तो लास्ट वाला जो था वो 12 आ रहा है, फर्स्ट वाला जो था वो 2 आ रहा है, ओके। तो सारे के सारे 2 से लेकर के 12 तक के हैं, और हमें बोला है लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये तो श्योर इवेंट हो गया ना, दोनों का सम 12 से ज्यादा नहीं होगा, 12 तो होगा और 12 से कम होगा, तो वही पूछा है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है 1, दैट इज 36/36 इज इक्वल टू व्हाट 1, ये तो श्योर इवेंट है, फिर लिख दो इट इज अ श्योर इवेंट, इट इज अ इम्पॉसिबल, एक्स्ट्रा लिख दो, ओके अंडरस्टूड। बस खत्म हुआ चलो तो अभी एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट डायरेक्ट करते हैं, अभी मैं लिख नहीं रहा हूं, देखो कंप्लीट क्या, हाँ कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, दोनों का सम 1, वेरी गुड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज इम्पॉसिबल इवेंट, मतलब प्रोबेबिलिटी पूछी है तो हम 0 लिखेंगे, उसको क्या कहते हैं तो हम बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट। सच एन इवेंट इज कॉल्ड impossible event, okay. The probability of an event that is certain to happen is 1. Such
एन इवेंट इज कॉल्ड Sure. श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट, दोनों लिख दो, दोनों ही लिख दो. The sum of the probabilities of all the elementary events of an experiment is One. 1. The probability of an event is greater than or equal to Zero. greater than or equal to Zero. जीरो होगी. जीरो से ज्यादा या जीरो होगी, उससे कम तो नहीं होगी. एंड लेस देन और इक्वल टू One. वेरी गुड. चलो नेक्स्ट. Which of the following experiments have equally likely outcomes? जब हमने डिस्कस किया था कल, तब बताया था. एंड एक्सप्लेन. पहला, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार. द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट्स. इक्वली लाइकली है? नहीं है. इक्वली नहीं है ना, क्योंकि हम क्या है, ये तो कंडीशन पे डिपेंड है. कार की कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, और कि कंडीशन फ्यूल है नहीं है. कार की कंडीशन अगर गैरेज में है, मेंटेनेंस में है, शायद ना भी चले. मीन्स तुम्हें लिखना है इट इज नॉट. एकदम तुम श्योर हो तभी बोल दो कि दोनों होने की पॉसिबिलिटी क्या है. तुम श्योर हो कि हाँ ऐसा तो होगा ही ना. ओके. इक्वली लाइकली, तभी हम इक्वली लाइकली बोलेंगे कि हेड और टेल वाला सिचुएशन तो होगा ही ना भाई, लाइक दैट. ओके. सो नॉट इक्वली लाइकली इवेंट, तो उसमें तुम क्या लिख सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द कार कंडीशन. इफ कार इज इन वर्किंग कंडीशन, कुछ भी बोला नहीं है कार के बारे में, तो इफ कार इज इन वर्किंग कंडीशन देन ऑल्सो वो इक्वली लाइकली नहीं है, फिर तो वो स्टार्ट ही हो जाएगी. कार वर्किंग कंडीशन में होगी, कार की कंडीशन हमें स्पेसिफाई की गई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट एन इक्वली. तो तुम्हें एक्सप्लेन लिखा है तो उसमें कार की कंडीशन के ऊपर एक सेंटेंस लिख देना है कि द कंडीशन ऑफ कार इज नॉट गिवन. ओके. सेकंड, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल. ओके. शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट. ये भी नॉट. क्यों? करेक्ट. ये भी नॉट. क्यों भाई? प्लेयर ही और शी लिखा है. ये तो डिपेंड करता है कि प्लेयर को आता भी है या नहीं आता. अगर प्लेयर ही बहुत ज्यादा सपोज लो लेवल का है, ऐसे मारने गए और ऐसे हवा में मार दिया, तो वही का वही है. ओके. तो यहां तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ बॉल को किक मारे. ओके. क्या बोला है? शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट्स. मतलब कि शूट अ बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को शूट करना है. ओके. क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? फुटबॉल को शूट करना था, बास्केटबॉल को क्यों शूट? मतलब डायरेक्टली डाल रहे गोल में, उसमें शूट मतलब ये होता है, और यहाँ पे शूट मतलब किक होता है फुटबॉल में. ओके. सो वो तो डिपेंड है. बास्केटबॉल में तुम ऐसे गोल करना चाहो या फिर शूट करना चाहो. ओके. तो ये तो डिपेंड है कि तुम कितने कैपेबल हो. प्लेयर, तुम इन द सेंस प्लेयर कौन से लेवल का है उसके ऊपर डिपेंड है. तो वो हमें बताया गया नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम. A trial is made to answer true and false questions. The answer is right or say wrong. ये इक्वली, क्योंकि श्योर ही है, हम श्योर है, हम श्योर है कि हाँ भाई ट्रू होगा या फॉल्स होगा. अब यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे बताया नहीं है कि सेंटेंस कौन सा है. अरे सेंटेंस कोई सा भी हो, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. हम जैसे पहले में बोले कि कार की कंडीशन स्पेसिफाई नहीं है, दूसरे में बोले कि प्लेयर कैसा है, प्लेयर के लेवल के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पर ऐसा हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि it is dependent on the sentence, it is dependent on the which type of sentence is there, it is imaginary or true. अरे कुछ भी हो, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा. डन. तो वो इक्वली लाइकली है. अ बेबी इज बॉर्न, ये तो एग्जांपल मैंने तुम्हें बताया था. बेबी इज बॉर्न, इट इज अ बॉय और गर्ल. इक्वली लाइकली. ये तो बॉय होगा या तो गर्ल. श्योर ही है ना, तुम श्योर हो, या तो बॉय होगा और गर्ल होगा. फिर यहां मैंने बताया था कि ये श्योर ही है, कुछ भी आड़ा टेढ़ा सोचने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टूड. ओके. तो पहले दो जो थे वो थे नॉट इक्वली लाइकली, और जो एकदम श्योर है, ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू और फॉल्स वाला, तो श्योर मतलब वो इक्वली लाइकली है. बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी, ये भी श्योर है. ओके. जैसे कि हमें ऐसा बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ से, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, अभी मैं मंथ भी नहीं बता रहा, कुछ भी नहीं बताना. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन एंड नॉट रेन, तो इक्वली लाइकली है.
या नॉट इक्वली लाइकली? नॉट इक्वली लाइकली है। कब, किसकी बात हो रही है? कब रेन, कौन से मंथ में, कौन से टाइम पीरियड, कौन से सीजन में? कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया। ओके, तो हम क्या बोलेंगे? इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। हाँ, अगर पता हो तो हम कुछ बता सकते हैं। डन? पक्का? पक्का ना? चलो, सो न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए क्या ये? Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? अच्छा, तो beginning of the football game में टॉस क्यों करते हैं? क्यों ये फेयर वे है? फेयर, जस्टिस वाला फेयर वे है। ओके, क्यों? क्योंकि यही लिखना है कि the outcome will be equally likely outcome। या तो हेड होगा या तो टेल होगा, मतलब जो जिसने टॉस किया है और जो बैटिंग कर रहा है कि ये आएगा, हेड आएगा और टेल आएगा, तो वो जीतने की पॉसिबिलिटी भी है उतनी ही, और उसके हारने की पॉसिबिलिटी भी उतनी ही है। ओके, सो ये इक्वली, तो ये वर्ड आना चाहिए मेनली जस्टिफिकेशन में, क्या कि इट इज अ फेयर वे बिकॉज the outcome will be equally likely outcome, maybe tail or maybe head, so equally likely है, इसलिए equally likely word आना चाहिए। Understood? Okay, then fourth, which of the following cannot be the probability of an event? बताओ चलो, चार में से कौन सी probability नहीं हो सकती? B, क्यों? नेगेटिव प्रोबेबिलिटी 0 से कम नहीं हो सकती, तो हो क्या सकती है? 0 या फिर 1 या तो उनके बीच में। तो देखो 2/3 है, सो 2/3 मतलब 1 से छोटा है। डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो 1 से छोटा, और न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो तो 1 से ज्यादा होना है। तो पहला जो है वो लेस देन 1 है, दूसरा तो नेगेटिव है, तीसरा तो 1 से ज्यादा है भाई। परसेंटेज। हाँ, वो परसेंटेज में है, मतलब एक्चुअली वो है 0.15। मैंने बताया था ना, दोनों वे में हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, और लास्ट वाला 0.7। अंडरस्टूड? ओके, तो सेकंड नहीं हो सकता। फिफ्थ, चलो अभी फटाफट चलो फिफ्थ क्या बोल रहे हैं? If P of E is 0.05, what is the probability of not E? क्या आएगा? Probability of E is 0.05. Probability of not E क्या आएगा? 1 Correct, 1 minus। हाँ, done? Okay, next sixth पढ़ो। कौन पढ़ेगा? रुको मैं ही पढ़ता हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। सिर्फ लेमन फ्लेवर है भाई। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी? पागल हो जैसी बात कर। 0। क्या? लेमन फ्लेवर्ड कैंडी विल बी ऑरेंज फ्लेवर कैंडी विल बी 0 एंड लेमन फ्लेवर कैंडी 1। क्यों? क्योंकि सारी वही तो है। डन? सिंपल। 7th, it is given that a group of 3 students, probability of 2 students not having the same birthday। अच्छा, ये तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखें? 3 students are there and in that probability of 2 students not having the same birthday will be 0.992। so पूछा क्या है? what is the नहीं, कहाँ गया? what is the probability that 2 students have the same birthday? oh, ये तो सेंटेंस ही ऑपोजिट है, तो हम इसको सिर्फ क्या कर देंगे, ये 3 का तो ये पहले तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। 3 स्टूडेंट, वो उसका काम ही नहीं है कुछ। ओके, सो 2 लोगों की बर्थडे सेम है, उसकी प्रोबेबिलिटी
नॉट हैविंग है, सेम ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो सेम हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ टू स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। यस, हाँ ये ऐसे क्या, क्यों भाई प्लस, नॉट हैविंग, ये नॉट हैविंग है और ये हैविंग है। कुछ भी फाइंड करना हो तुम्हें, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड विल बी 1, तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड फाइंड करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगा, और तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फाइंड करोगे तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हो जाएगा। कोई कुछ भी फाइंड करो वो 1 माइनस ही होगा, अंडरस्टूड। सो probability of two students having the not having the same birthday will be 1 minus 0.992, that will be 0.008, right? हाँ ना, ओके खत्म। नेक्स्ट, a bag contains 3 red balls and 5 black balls. 3 red, 5 black. A ball drawn at random from the bag. What is the probability? That probability of say red कितना आएगा? 3 by 8. And probability of not red? 5 Not red. अब ये हम वापस करने नहीं बैठना है, 1 माइनस 3 बाई, पता है ना रेड नहीं होगा तो ब्लैक ही होने वाला है, दैट इज 5 by 8, और करोगे तो भी यही आंसर आने वाला है। ओके, बॉक्स कंटेन, भर गया पेज, ओके कितना हुआ 8, अब 9। ये भूल ना जाए तो अच्छा है, 9 वाले। मैंने बोला था ना तुम लोगों के सामने ही बोला था ना कि कल आना है, ऐसे पक्का ना? चलो 9th कहाँ गया? अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड, 8 white, 4 green. 1 marble is taken out. Probability of red. बताओ. Yes, 13 and 4 17. Probability of white 8 by 17. Probability of not green. 13 by 7. हाँ 13 by 17, और ग्रीन की माइनस कर दो, वो करना होगा 4 by 17. So 17 minus 4. Very good. 13 by 17. Done. अब इजी लग रहा है? Tenth. A piggy bank contains 150 पैसे coins. होगा 150 पैसे. Then 50 1 rupees. नई सिंबल है. Okay. 20 2 rupees and 10 5 rupees coins. It is, if it is equally likely, भाई सब कुछ आ सकता है, that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down. मतलब जैसे ही उल्टा करेंगे पिगी बैंक को, एक तो गिरेगा ही गिरेगा, ये श्योर है, मतलब इक्वली लाइकली है. What is the probability that coin will be 50 पैसे coin, 50 पैसे coin क्या आएगा? 100 by 100 by 180. 100 150 170 180. So 0 0, that is 5 by 9. Next, will not be a 5 rupees coin. So 5 will not be a 5 rupees coin, that is 1 minus probability of 5 rupees coin. 1 minus 10 by 10 by
इसके पहले तुम हाँ डायरेक्ट लिखोगे तो भी चलेगा, अदरवाइज इसके पहले तुम्हें अलग से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन ढूंढना हो तो ढूंढ सकते हो, या फिर डायरेक्टली यहाँ ढूंढो 10 बाई टोटल तो वही है 180, सो 180 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 180 170 बाई 180 सिंपल। ओके गुड, 10 हो गए और 10 बाकी है, तो तुम ये 10 ट्राई करके जाना तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। 11 गोपी buys a fish from the shop for, कितना लंबा लंबा लिखा है, पढ़ो यार तुम लोग, फिर लेट हो जाएगा, रुको कोई नहीं। The shopkeeper takes out one fish at random from a tank containing 5 male and 8 female. Okay. 5 male and 8 females fish. See the figure. हाँ ठीक है. What is the probability that fish taken out is a male fish? 5 by 30. Very good. 5 by 30. कितना लंबा लंबा है सर. 12 number. A game of chance, wheel of fortune बोलते हैं इसे. A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And these are equally likely. What is the probability? It will be point. It will be point at 8. बोलो. 1 by 8, correct. 13. An odd number. कितने odd है इसमें? 4. Probability of odd number 4 by 8. 14. Probability of क्या है? A number greater than 2. Greater than 2. 6 plus 6 by 8. पक्का ना? मैं देख नहीं रहा हूँ. Greater than, okay, 6 by 8. Okay, then less than 9. 8 by 8. Less than क्या है? Less than 9. So सारे ही तो less than 9 है, तो 8 by 8 1. Okay, done. चलो next. 13. A die is thrown once. एक बार फेंका. The probability of getting a prime number 3 by 6. 3 by 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Getting a prime number 3 by 6 कैसे? 2, 3 and 5. 2, 3, 5. करेक्ट है. 4 and 6 और 1 तो नहीं. ओके. प्राइम नंबर स्टार्ट्स विथ 2, पता है ना? स्टार्ट्स विथ 2. बस आगे तो तुम्हें पता ही है, जिसका फैक्टराइजेशन ही ना हो सके. ओके. उसमें ही है कुछ और. अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6. 3 by 6. 1, 2, 3. 3 by 6. Odd number 1, 2, 3. 3 by 6. सारे आंसर सेम आ गए तो थोड़ी कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन सेम है. 1 by 2. यस, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. 14. पत्ते आ गए. चलो. One card is drawn from a pile of 24. A king of red color. 2 by 52. King of red color. 1 1 upon 26. 26. क्योंकि रेड कलर है, 2 होंगे. 2 upon 52 तो वो हो जाएगा 1 upon 26. 2 upon 52 is equals to 1 upon 26. Then a face card जिसके ऊपर फेस हो भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए. फेस किसके ऊपर होता है? King, queen and करेक्ट. एस का फेस नहीं होता, सिर्फ एक का ए ही लिखा होता है. ओके. तो पत्तों में
जो मुंह बनाए हुए होते हैं फेस, वो 3 पत्तों के होते हैं, जैक का, क्वीन का और किंग का। ओके, तो 12 upon हाँ मतलब ये एक में 3 है, दूसरे में 3, तो मतलब 12/52 फेस कार्ड 12/52 that will be 6/26 that will be 3/13 done. A red face card 6 upon 50. रेड फेस कार्ड तो 6 होंगे, यस 6/52 3/26 बस 2 और 6 8 होता है। हाँ ओके डन। देन कहाँ गया, जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट्स कितना होगा, 1 upon 1 upon जैक 4 होते हैं लेकिन हार्ट का तो एक ही होता है, सो 1/52 वेरी गुड। स्पेड एक स्पेड होगा 13/52 करेक्ट, क्योंकि स्पेड तो 13 होते हैं, तो ये हो गया 1/4 13/52। एंड द क्वीन ऑफ डायमंड्स एक ही होती है, अंडरस्टूड, अच्छे से आ गया, डन। ओके सो आज यहाँ तक रखते हैं। कितने हुए अपने 14, सो 6 है, वो 6 भी तुमसे हो जाएंगे और 6 में भी एक तो मतलब 5 ही बाकी है, एक वाला वापस नॉट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है 20th वाला, सो सिर्फ 5 न्यूमेरिकल्स है, वो भी हो जाएंगे। सो विद दैट 5 न्यूमेरिकल्स, तो 6 7 8 9 10 कितने हैं टोटल, 25 ओ 9 पास। अच्छा हुआ, नहीं तो अभी थॉट चलने लगा था ये 5 है तो क्या अभी खत्म करते हैं। ओके तो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कल ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे एंड देन वी विल टेक सम व्हाट हिस्ट्री, तुम्हें मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है। ओके और बस हिस्ट्री का एक हो जाए फिर इनका एसएसटी लेते हैं, बट तुम लोगों की एग्ज़ाम पहले आ रही है, जिनकी स्टार्टिंग में एग्ज़ाम है, सो उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, फिर हमें सिलेबस तो सबका ही कंप्लीट करना है, बट वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन जिसकी भी जल्दी एग्ज़ाम हो तो उनकी एग्ज़ाम अच्छी हो जाए और हमारी प्रैक्टिस भी कंटिन्यूसली चलती ही रहती है। तो मैथ्स जब जितना हमारा हुआ है सारे ही सब्जेक्ट में, साइंस मैथ्स इंग्लिश एसएसटी जितना हुआ है उतना कंप्लीट है या नहीं, तुम्हें सेटिस्फेक्शन है या नहीं कि हाँ ये आता है, हाँ ये आता है, वो सेटिस्फेक्शन आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके ठीक है, संडे है, थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा रेस्ट भी ज़्यादा करना और थोड़ी पढ़ाई भी ज़्यादा करना। ओके ठीक।